everyone, this is Bilkis working in DOE Delhi Government School. So basically today we are going to discuss about the whole process of DSSB PRT 802/25 की इस पोस्ट का क्या प्रोसीजर रहेगा आगे, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स लगातार कमेंट कर रहे हैं कि मैम DSSB का PRT का रिजल्ट कब आएगा और आगे क्या प्रोसीडिंग होने वाली है। तो मैं एक डिटेल वीडियो बना रही हूँ, मेक श्योर कि आप इसको एंड तक जरूर देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि आंसर की जो हमारी आई थी ड्राफ्ट आंसर की, वो 13 अप्रैल 2026 को आ गई थी, बट रॉ मार्क्स का अंदाजा जो एस्टिमेटेड मार्क्स है वो सब नहीं लगा पाए क्योंकि ऑब्वियसली जो फैब और मार्च वाली शिफ्ट वाले कैंडिडेट थे उनको अपने सारे जो रिस्पॉन्ड थे वो याद ही नहीं थे और DSSB द्वारा कोई रिस्पॉन्ड की प्रोवाइड कराई ही नहीं जाती जिससे हम लोग पता लगा सके कि उस टाइम पे कौन सा आंसर मार्क किया गया था। तो इसीलिए फरवरी और मार्च वाले जब उन्होंने अप्रैल 13 को अपनी आंसर की देखी तो शायद वो आंसर की देखी जो बोर्ड ने सही माना है और अपनी रिस्पांस की ना होने की वजह से वो एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं लगा पाए कि उनके रॉ मार्क्स कितने बन रहे हैं। अब अगर हम लोग अप्रैल वाली शिफ्ट की बात करें, जो शिफ्ट अप्रैल में हुई थी, 2-3 शिफ्ट हुई थी और लास्ट शिफ्ट 10 अप्रैल को हुई थी, तो उन लोगों का मैं मान के चल रही हूँ कि कुछ हद तक, वो भी इतने प्रेशर में, आप 2 घंटे में पूरे 200 क्वेश्चंस कर रहे होते हो, तो इतने प्रेशर में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप 200 के 200 क्वेश्चन आपने क्या टिक किए हैं। एक्चुअली वहां तक पहुंच पाना ही बहुत बड़ा चैलेंज अपने आप में, तो वो याद रखना तो बहुत मुश्किल है कि हमने उस टाइम पे प्रेशर में क्या टिक किया था। बट फिर भी अगर कोई अपना एस्टिमेट लगा पा रहा है और उसका जो कट ऑफ है, जो उसका रॉ मार्क्स है वो इस रेंज में बन रहा है, तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। तो आइए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है इसके बारे में हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। UR की 150 प्लस रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। 150 से कम जिन्होंने अटेम्प्ट किए हैं वो ऑब्वियसली कंपटीशन से बाहर हैं। इसके बाद EWS की 147 प्लस रहने वाली है, OBC की 140 प्लस रहेगी और SC की 145 प्लस रहेगी। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम ऐसा क्यों, SC की कट ऑफ OBC से ज्यादा क्यों? तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी अगर आप लोग पीछे कुछ जो रिजल्ट डिक्लेयर किए जा रहे हैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग उसको देखेंगे तो OBC की कट ऑफ जो है वो SC से कम जा रही है। इसके 2 रीजन है। पहला, OBC की जो सीट्स होती हैं वो SC से ज्यादा होती हैं और दूसरा रीजन ये कि OBC सिर्फ दिल्ली वालों का मान्य है, बल्कि SC जो है वो पूरे इंडिया के लोगों का वैलिड है। तो OBC सिर्फ दिल्ली वालों का ही माना जा रहा है। तो यही 2 रीजन है कि OBC की कट ऑफ SC से कम जा रही है। और जो भी यूट्यूब चैनल अपने एनालिसिस में आपको SC की कट ऑफ ये बता रहा है कि OBC से कम जाएगी, तो डेफिनेटली वो फ्रॉड है, वो गलत बता रहा है आपको। तो जैसा कि मैं आपको एग्जांपल भी दूं, अभी एनटीटी का रिजल्ट आया है पिछले 1-2 वीक पहले, तो उसमें जो SC की कट ऑफ गई है वो 200 में से 93 गई है, बट OBC की कट ऑफ 71 गई है। जी हाँ, ई डोजियर का रिजल्ट आया है उनका। SC की कट ऑफ 93 पे सिलेक्शन हुआ है, UR की 119 है, SC की 93 है और OBC की जो कट ऑफ है वो 71 है आउट ऑफ 200। तो इतना डिफरेंस रहा है वहां पे। ऑब्वियसली यहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं रहने वाला है क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स कम है, कैंडिडेट्स की फाइट ज्यादा है, उतना डिफरेंस नहीं रहने वाला है। बट फिर भी आपको SC की कट ऑफ जो है वो OBC से ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद ST की बात करें तो 135 प्लस रहेगा और फिजिकली हैंडीकैप जो है वो 130 प्लस पे उनका अगर रॉ मार्क्स बन रहा है तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। अब एक और फैक्टर जो कि एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, जिसके बारे में हम लोगों को कुछ नहीं पता और हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमारे एग्जैक्ट रॉ मार्क्स थे क्या, तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो की जाती है। शिफ्ट अलग अलग, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी इजी थी, किसमें बच्चों के ऑब्वियसली बेसिकली एक एवरेज निकाला जाता है कि किस शिफ्ट में बच्चों के ज्यादा मार्क्स बन रहे हैं, किस में कम अटेम्प्ट किया गया है। इस बेसिस पे वो डिफिकल्टी और हार्डनेस लेवल डिसाइड करते हैं कि ये वाला शिफ्ट इजी था, ये वाला हार्ड था। और इसके अलावा इस बार एक और फैक्टर रहेगा जो कि नॉर्मलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रहेगा कि कुछ शिफ्ट जो है वो फरवरी में हुई और कुछ अप्रैल में हुई। मतलब अप्रैल वालों को 2 महीने ज्यादा टाइम एक्सटेंशन मिल गया, उन्होंने काफी सारे फीडबैक भी ले लिए कैंडिडेट से। तो मुझे ऐसा लगता है जो शुरू की शिफ्ट हुई है उनको इस बार नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली ये है कि आपको 3 to 10 मार्क्स का एड ऑन ही होता है, मतलब जो भी आपके रॉ मार्क्स है उसमें 3 से 10 मार्क्स जुड़ जाते हैं, कम किसी का नहीं होता।
अगर आप बहुत ज़्यादा ईजी वाली शिफ्ट में थे तो आपको हो सकता है कि 1 या 2 ही मार्क्स दिए जाएँ, और अगर आपकी शिफ्ट जो थी वो थोड़ी डिफिकल्ट थी तो 10 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। तो ये प्रोसेस पूरी तरीके से अथॉरिटेटिव प्रोसेस है, मैं इसमें ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहूँगी, और इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। तो हम लोग अपना एक अंदाज़ा ही लगा पाते हैं कि इतने मार्क्स का एवरेज था और इसमें इतने ऐड ऑन हो गए। एग्जैक्ट क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। तो ये है नॉर्मलाइजेशन। लेकिन DSSB को ऑब्वियसली कैंडिडेट्स को एटलीस्ट ये बताना चाहिए कि उनका रॉ स्कोर कितना बना, जिससे वो लोग पता लगा सके कि नॉर्मलाइजेशन का उनको कितना बेनिफिट हुआ है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि हमारा कंप्यूटर जो एग्जाम हो रहा है DSSB PRT का, वो कंप्यूटर पे हो रहा है। जिस टाइम पे कैंडिडेट एग्जाम को सबमिट कर रहे हैं, अगर DSSB चाहे तो तभी के तभी उनके रॉ मार्क्स दिखाए जा सकते हैं, क्योंकि वो सिस्टम है, उसको सेकेंड्स भी नहीं लग रही कैलकुलेट करने में, नेगेटिव पॉजिटिव लगा के वो तुरंत हमें बता सकता है। बट नहीं, ऐसा कर देंगे तो फिर बाद में प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे ना कैंडिडेट कि हमारा तो रॉ मार्क्स इतना था, हमारा रॉ मार्क्स उतना था। तो इसीलिए इसको छुपा के ही रखो और सीधा जाके हम ईडोजियर वाली कट ऑफ डालेंगे और उनको नॉर्मलाइज मार्क्स ही बताने हैं कि तुम्हारे इतना है, तुम्हारे इतना है, एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना है मत करो। दैट इज वेरी रॉन्ग एक्चुअली। तो अब हम लोग बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है। काफी कैंडिडेट पूछ रहे हैं मैम अब आगे क्या होगा, हमारा रिजल्ट कब आएगा। अच्छा, एक कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज आया कि मैम मेरे को एक सर ने बोला है कि अगस्त तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो मैम अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया है। मतलब अगस्त तक उसको ये दिलासा दिया गया कि अगस्त 2026 में PRT की ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये तो इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्योंकि अभी मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं, जो 2025 में जनवरी से लेके दिसंबर तक के एग्जाम हुए थे, उनके सबके रिजल्ट, ई डोजियर के रिजल्ट भी अब तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं और ऑलमोस्ट 1 साल होने को है। उन सभी के रिजल्ट का कैंडिडेट्स अब तक वेट कर रहे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने इस साल PRT का एग्जाम दिया है और इस साल में ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज है। तो आइए मैं आप लोगों को प्रोसेस समझा देती हूँ कि कुछ स्टेप्स में काम करता है DSSB, जिसकी वजह से टाइम ज्यादा लगता है। फाइनल आंसर की जो है आपकी, देखिए एक होती है ड्राफ्ट आंसर की, जो कि हमारी 13 अप्रैल को निकली थी। फिर उसके बाद आपको चैलेंज करने के लिए एक ड्यूरेशन दिया गया था कि आप उसमें चैलेंज कर सकते हैं। अब उसमें जो वैलिड चैलेंजेस रहे होंगे, जो चेंज करने होंगे, वो चेंज करके फाइनल आंसर की आएगी, जो कि यूजुअली ड्राफ्ट आंसर की के 2-3 महीने के बाद देखने को हमें मिलती है। तो अगर ड्राफ्ट आंसर की हमारी 13 अप्रैल को आई थी, तो मान के चलते हैं कि फाइनल आंसर की जो है, जो कि अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होने वाला है, वो जून या फिर जुलाई में हमें देखने के लिए मिल सकती है। फाइनल आंसर की अभी मई चल रहा है, 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है आंसर की आए हुए, तो जून एंड या फिर जुलाई में भी आपको फाइनल आंसर की देखने के लिए मिल सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कट ऑफ फॉर ई डोजियर। अच्छा, कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं ई डोजियर के लिए उनका सिलेक्शन होता है और वो ढोल पीटना शुरू कर देते हैं कि हम तो सिलेक्ट हो गए, ये हो गया, वो हो गया। मैं आपको बता दूं, जो इनका रिजल्ट का प्रोसीजर होता है वो भी 2 स्टेप में होता है। पहला आता है ई डोजियर। अब ई डोजियर में क्या है, ई डोजियर में जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाते हैं वो 1:3, 4 या 5 के रेशियो पे किए जाते हैं। मींस कि एक सीट पे 3, 4 या 5 कैंडिडेट को भी बुलाया जा सकता है। बुलाया जा सकता है इन द सेंस कि उनसे डॉक्यूमेंट फिल कराए जाते हैं। ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट, डीवी इनका ऑफलाइन होता है, बट फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का होता है। तो जो शॉर्टलिस्टेड होते हैं कट ऑफ में ई डोजियर में, उनको ऑनलाइन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने होते हैं। इन एक ड्यूरेशन दी जाती है 10 से 15 दिन की, उसमें सारे ही डॉक्यूमेंट आपको अपने फिल करने होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट जब फिल हो जाते हैं, वो ड्यूरेशन खत्म हो जाती है, तो इन डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग स्टार्ट होती है डिपार्टमेंट में। एक एक कैंडिडेट का ध्यान से एक एक सर्टिफिकेट और एक एक चीज चेक किया जाता है, इसलिए इस प्रोसेस में जो है वो टाइम लगता है। ई डोजियर की चेकिंग ऑनलाइन की जाती है और इसमें 1 से 3, 4, 5 कैंडिडेट्स को भी बुलाया जाता है। रीजन बीइंग कि अगर किसी के पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसको ई डोजियर से रिजेक्ट किया जाता है, वो आगे नहीं पहुंच पाता। अब मान लीजिए कि इसमें से 5 में से 3 के डॉक्यूमेंट सही थे और 2 के ठीक नहीं थे, तो 2 का ई डोजियर तो रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी जो 3 हैं जिनके डॉक्यूमेंट सही है, उनमें से देखा जाएगा कि सबसे हाई मार्क्स किसके हैं। तो जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा हाई होंगे फिर उसका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये जो ई डोजियर की कट ऑफ आने की एक्सपेक्टेड डेट, मैं एक्सपेक्टेड कह रही हूँ बार बार, कुछ भी कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि DSSB जो है सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल बोर्ड है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता।
तो जो एक्सपेक्टेड ई डोजियर आ सकता है, आपको देखने के लिए मिल सकता है, वो फाइनल आंसर के आने के 2-3 महीने के बाद ही होता है यूजुअली। तो फिर सितंबर या फिर अक्टूबर में आपको ये देखने के लिए मिल सकता है कट ऑफ फॉर ई डोजियर। ये फाइनल रिजल्ट नहीं होता, ये जस्ट आप शॉर्टलिस्टेड हुए हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, और आपके डॉक्यूमेंट अगर वैलिड है तो आपको ये देखा जाएगा कि हाईएस्ट स्कोरर कौन है, और जो टॉपर्स होते हैं उन लिस्ट के, उनका सिलेक्शन हो जाता है फाइनल रिजल्ट में। अब फाइनल रिजल्ट में जो कट ऑफ आती है वो फाइनल कट ऑफ होती है, और यहां पर एक सीट पर एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है, और यहां पे जिसका सिलेक्शन होता है फिर उसको बुलाया जाता है ऑफलाइन डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए, और उसका प्रॉपरली मतलब हार्ड कॉपीज जो है वो वेरीफाई की जाती है, ओरिजिनल हार्ड कॉपी वेरीफाई की जाती है, और जो फोटो स्टेट्स हैं वो सेल्फ अटेस्ट करके वहां पे सबमिट भी किए जाते हैं। तो ये आपका ई डोजियर के 2-3 महीने के बाद देखने के लिए मिलता है, कम से कम 2-3 महीने लगते हैं। तो ये आपको नवंबर और दिसंबर में देखने के लिए मिल सकता है। मतलब जो एग्जाम शुरू हुए थे वो फरवरी में हुए थे, और जो रिजल्ट आते आते टाइम लगने वाला है वो कम से कम दिसंबर तो लगेगा, जो फाइनल रिजल्ट है। 7 से 8 महीने प्रोसेस में लगते हैं। अब इवन टुक मोर टाइम एज पर प्रीवियस ट्रेंड। अगर हम मैंने अभी एनटीटी का जो जिक्र किया, एनटीटी का मैं आप लोगों को बता दूं, जो एग्जाम हुआ था वो जुलाई 2025 में हुआ था, और उसके ई डोजियर का रिजल्ट मई में आया है। ई डोजियर का रिजल्ट उसका मई में आया है। तो आप देख सकते हैं 10 महीने सिर्फ ई डोजियर का रिजल्ट निकालने में लगा दिया। अभी उन लोगों का ई डोजियर ओपन है और वो सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। अभी उनका भी फाइनल रिजल्ट आने में टाइम है। तो अगर प्रीवियस ट्रेंड के अकॉर्डिंग DSSB ने काम किया तो इससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ज्वाइनिंग की बात करूं तो ज्वाइनिंग डेफिनेटली आपकी ईयर 2027 में होगी। तो जिनको भी ये दिलासा दिया जा रहा है कि अगस्त में या सितंबर में या अक्टूबर में या नवंबर में या दिसंबर तक में भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, इम्पॉसिबल है। 2027 में ही डेफिनेटली ज्वाइनिंग होने वाली है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा है और अभी इसमें टाइम लगने वाला है। 2027 के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई कब हो जाए कुछ नहीं पता, बट 2027 में ही होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ, देखिए मैं जानती हूँ कि बहुत डिफिकल्ट होता है रिजल्ट का इंतजार करना, और जब इतने ज्यादा कैंडिडेट हैं और ऑब्वियसली इन्होंने जो एज क्राइटेरिया है वो भी बहुत कम कर रखा है, बहुत चैलेंजिंग होता है रिजल्ट का इंतजार करना। बट मैं ये कहना चाहूंगी, इंस्टेड ऑफ वेटिंग ओनली फॉर दिस, सिर्फ इसका इंतजार करने से बेहतर है कि आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज के लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि एमसीडी की भी वैकेंसी जल्द ही आ सकती है। अभी नहीं कहा जा सकता कब, बट आ सकती है और आने भी चाहिए, क्योंकि पिछले 9 साल से DSSB की वैकेंसी नहीं आई है। 2018 में आई थी लास्ट DSSB की वैकेंसी, और उसके बाद एमसीडी की वैकेंसी, और उसके बाद हमें देखने के लिए नहीं मिली है। अब उसका रीजन क्या है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और DSSB से रिलेटेड सभी अपडेट आपको मेरे चैनल पे लेटेस्ट मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।